नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। टेनिस संघ की कार्यकारिणी का निर्वाचन, सीएम बने अध्यक्ष, गुरुचरण सिंह होरा पुनः महासचिव निर्वाचित। भिलाई में डेंगू ने दी दस्तक, विधायक देवेंद्र यादव ने सेक्टर 4 और सेक्टर 6 का किया निरीक्षण। सुपेला घड़ी चौक के पास भारतीय जनता पार्टी व्यापारी प्रकोष्ठ ने कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। एनएसयूआई द्वारा पेट्रोल डीजल के मूल्य में वृद्धि, विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ की वार्षिक सामान्य सभा की बैठक होटल ग्रैंड इंपीरिया में हुई। इस सामान्य सभा में चुनाव समेत 5 मुद्दों का प्रस्ताव लाकर नए कार्यकारिणी का निर्विरोध चुनाव हुआ। इसमें सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पुनः अध्यक्ष और गुरुचरण सिंह होरा को महासचिव चुना गया। इसके साथ ही कोषाध्यक्ष रणधीर सिंह विरदी को बनाया गया। होटल ग्रैंड इंपीरिया में छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ की वार्षिक सामान्य सभा और निर्वाचन टेनिस संघ के राष्ट्रीय महासचिव अनिल धूपर की मौजूदगी में हुआ। सामान्य सभा में मुख्य एजेंडा अगले 4 साल के लिए पदाधिकारियों का निर्वाचन रहा है। टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने दिवंगत खिलाड़ियों और पदाधिकारियों के योगदानों को याद कराते हुए राष्ट्रीय महासचिव अनिल धूपर के अनुमति से निर्विरोध चुनाव संपन्न करवाया। प्रदेश टेनिस संघ के अध्यक्ष पद के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम का प्रस्ताव गुरुचरण सिंह होरा ने रखा, जिसका समर्थन अवतार सिंह जुनेजा ने किया। सभी ने ध्वनिमत से सभी मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति जताई। टेनिस संघ के महासचिव के पद पर गुरुचरण सिंह होरा एक बार पुनः निर्वाचित घोषित किए गए। इनके नाम का प्रस्ताव चरणजीत ओबेरॉय ने रखा, जिसका समर्थन सुनील सुराना ने किया। निर्वाचन प्रक्रिया को बताया कि प्रदेश टेनिस संघ के अध्यक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में बनने वाले टेनिस स्टेडियम का निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है और जल्द ही छत्तीसगढ़ टेनिस की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजन करने में सक्षम हो जाएगा। देखिए, हमने तो कोविड में भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट करा दिया भिलाई में, और गवर्नर मैडम जो है उसमें चीफ गेस्ट थी। हमारे मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद था कि कोविड में जो पूरे इंडिया नहीं पूरे देश विदेश से खिलाड़ी आए थे, उनको भी परमिशन मिली कलेक्टर साहब के द्वारा, और भिलाई होटल सुजैतित करके वहाँ एक रूम में क्वारंटाइन करके उस पूरे टूर्नामेंट्स को गर्ल्स एंड बॉय 16 ईयर का जो हमने 14 ईयर्स का कराया था, उसमें पूरी गति से हमने टूर्नामेंट किए। और आगे भी जो कैलेंडर हम बना रहे हैं उसमें लगातार हम प्रतियोगिताएं प्रशिक्षण शिविर लगाते रहें। टेनिस संघ के विकास संबंधी पत्रकारों के सवाल पर महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि राज्यपाल मुख्य आतिथ्य में भिलाई टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री का विशेष सहयोग रहा। आगे भी टेनिस की कई स्पर्धाएं होंगी। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य टेनिस संघ की नई कार्यकारिणी का आज गठन हुआ। एजीएम में जो एजेंडा थे 1 से 5 वो सर्वसम्मति से पारित किए गए। विशेष रूप से आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को 4 साल के लिए निर्वाचित घोषित किया है और सचिव अध्यक्ष पद पे हुई। सारी सूची आपको दे दी जाएगी। मैं विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं आज बशीर अहमद खान जी, जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओलंपिक संघ के, वो निर्वाचन अधिकारी के रूप में, पर्यवेक्षक के रूप में साईराम जाखड़ जी कोषाध्यक्ष, और अनिल खन्ना जी जो ऑल इंडिया के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनका पहला उद्बोधन आप लोगों ने सुना, और धुप्पड़ साहब, अनिल धुप्पड़ साहब, जिन्होंने कि पूरे समय तक इस पूरे सभा को अच्छे से संचालित करने में अपने दिशा निर्देश भी वो देते रहे फ़ोन पे मुझे, और सर्वसम्मति से सारी टीम का गठन हुआ। मैं छत्तीसगढ़ को माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि 17 करोड़ की लागत से ये टेनिस कोर्ट का निर्माण कर रहे हैं, निश्चित रूप से विमंडल में, फ्रेंच ओपन में और यूएस ओपन में हमारे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी एक बार खेलते हुए नजर आएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। टेनिस संघ के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी के रूप में बशीर अहमद खान, सीईओ छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष साही राम जांगड़ पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही सभी मान्यता प्राप्त जिला टेनिस संघ रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बस्तर, बीजापुर, बिलासपुर समेत 17 जिलों के पदाधिकारी शामिल रहे। इस दौरान सभी ने ध्वनिमत से चुनाव संपन्न करवाया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भिलाई में 2 डेंगू के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। उनका इलाज सेक्टर 9 अस्पताल में किया जा रहा है। इसे देखते हुए भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव ने सेक्टर 4 और सेक्टर 6 का निरीक्षण किया।
उनके साथ नगर निगम के अधिकारी और बीएसपी के अधिकारी मौजूद थे। दरअसल 2018 में भिलाई में डेंगू के प्रकोप से लगभग 55 लोग मौत के मुंह में समा गए थे। इस वर्ष पहले से ही प्रकोप को कम करने के लिए लगातार जिला प्रशासन जिस इलाके में डेंगू का लार्वा मिले हैं उस इलाके में दवाई छिड़काव किया जा रहा है। भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव ने नगर निगम और बीएसपी के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि इलाके में दवाई का छिड़काव किया जाए। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव का कहना है कि 2018 में डेंगू का प्रकोप भिलाई में काफी ज्यादा था। पिछले 2 सालों से शक्ति से कार्य कर रहे हैं। भिलाई निगम और बीएसपी के स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद थे। उनको सेक्टर 4 और सेक्टर 6 में डेंगू पॉजिटिव मरीज मिले हैं। उनके आसपास के इलाके में दवाई छिड़काव करने का निर्देश दिया गया। वहीं घरों के आसपास मौजूद पात्र, कूलर, नारियल के खोल, डिस्पोजल, गमले और फूलदान को खाली कर और दवाई छिड़काव करें। डेंगू के कुछ केस सेक्टर एरिया में पाए गए हैं और पूर्व में भी डेंगू बहुत बड़ी मात्रा में भिलाई में फैला हुआ था। तो हम लोग उसको देखते हुए पिछले 2 सालों से पूरी तरह सख्ती से कार्य कर रहे हैं और नगर निगम भिलाई, बीएसपी प्रबंधन दोनों के स्वास्थ्य के अधिकारी आज यहाँ उपस्थित थे। एक पूरी रूपरेखा बनाने के लिए कही गई है और पहले भी डेंगू से भिलाई की जागरूक जनता ने डेंगू को भिलाई से बाहर किया था पिछले वर्ष। इस बार भी हम लोग को पूरा उम्मीद है कि प्रबंधन प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर मिलकर हम लोग डेंगू की लड़ाई से भिलाई को बचाएंगे। कुछ केसेस आए हैं, ऐसा कुछ जानकारी या फिर उसको रोकने के लिए? जी, केसेस आए, हम इसीलिए इस पे विजिट्स और इसका सर्वे हम लोगों ने पूरी तरह चालू किया है कि कहीं पर भी जो साफ़ पानी में लार्वा पैदा हो जाता है, ऐसा कहीं स्टोरेज, साफ़ पानी स्टोरेज ना हो। लोग भी अपने घर के कूलर, बर्तन, छत पे जैसे टायर पड़े रहते हैं या कुछ ऐसा सामान पड़ा रहता है जिसमें साफ़ पानी आकर जम जाता है, तो उसको जमा ना रहने दें। इसके लिए जो दवाइयाँ हैं, केमिकल्स है, उसका भी छिड़काव और दवाई वितरण का भी काम चालू कर दिया गया। भिलाई से ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई के घड़ी चौक के पास भारतीय जनता पार्टी व्यापारी प्रकोष्ठ के द्वारा कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं आम जनता को कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में भूपेश बघेल को चुनाव के समय जो वादे किए थे उनकी याद दिलाने के लिए जनता के साथ मिलकर घोषणा पत्र में किए गए वादे, जिन्हें 2.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी अमल में नहीं लाया गया है। भाजपा के लोगों का कहना है कि पूर्ण शराबबंदी के वादा कर कांग्रेस की सरकार ने घर घर शराब पहुंचाई। महिला स्व सहायता समूहों का कर्ज माफ नहीं हुआ। हर भूमिहीन परिवार को सबके सर पर छत व पट्टा का वादा कर वादा भूल गए। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को 2.5 वर्ष पूरा हो चुका है और इन 2.5 वर्षों में उनके घोषणा पत्र में जो जो बातें कही गई थी उनमें से कोई एक भी मांग आज तक उन्होंने पूरी नहीं की है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पर्याप्त अवसर दिया। 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल जब तक हुए थे तब तक वो लोग कहते थे कि अभी तो हमारा किशोरावस्था है, अभी तो बाल्यावस्था है। अब 2.5 वर्ष होने के बाद में हम लोगों ने हल्ला बोल कार्यक्रम के माध्यम से, हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से जनता के बीच में इस पंपलेट को ले जाकर कि इतनी मांगे इन लोगों ने घोषणा की थी, जिसमें से कोई घोषणा अभी तक पूरी नहीं हुई। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास को लौटाया जा रहा है, उनके द्वारा विद्युत कटौती जारी है, जितनी घोषणाएं, शराबबंदी, गंगा जल हाथ में लेकर उन्होंने कसम खाया था कि हम लोग शराब की बंदी करेंगे। ये कार्यक्रम मतलब भूपेश सरकार जी की 2.5 वर्ष की जो इनका कार्यकाल पूरा हुआ उसके वक्त में रखा गया है। उनसे पूछा जा रहा है कि क्या क्या कार्य हुए, जो वादा किए थे आप लोगों से, किसानों से, महिलाओं से, बच्चों से, पूरा वादा खिलाफी हुआ है। और ये सरकार मतलब कथनी और करनी में फ़र्क नहीं समझती, कुछ है बोलती कुछ है। यहाँ तक केंद्र का भी कल तो यहाँ पे जो आयोजन आता है उसमें मतलब लोगों को लाभ नहीं मिल पाता, इससे वंचित रह जाते हैं। सरकार अपने आप में मस्त है, लोगों को ध्यान नहीं जा रहा। कोविड-19 चल रहा है, उसके बाद भी रेमडेसिविर इंजेक्शन और सब दुनिया भर के आप जो मामले देखे होंगे। भिलाई से ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के निर्देशानुसार एवं एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कैंप 1 में पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें मुख्य रूप से भिलाई नगर युवा कांग्रेस अध्यक्ष अफरोज खान जी, दुर्ग जिला उपाध्यक्ष आकाश यादव, जिला महासचिव संदीप साव, शुभम झा, संजीव यादव, अमरेश गिरी, वैशाली नगर विधानसभा अध्यक्ष पलाश लिमेश, विधानसभा महासचिव मेघराज खन्ना,
विधानसभा संयोजक कृतेश साहू, संगम यादव, खुर्सीपार ब्लॉक अध्यक्ष अशफाक अंसारी आदि NSUI के सभी साथी मौजूद थे। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव जी के निर्देशानुसार और NSUI जिला अध्यक्ष आदित्य सिंह जी निर्देशानुसार मैं कैंप ब्लॉक अध्यक्ष अभिषेक गिरी आज पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के बढ़ते इतना लगातार बढ़ रहे रेट के खिलाफ विरोध में आज इतना कैंप NSUI की टीम ने धरना प्रदर्शन किया। जिस प्रकार केंद्र की मोदी सरकार सोती हुई सरकार है, पेट्रोल डीजल का रेट आज 100 रुपये हो गया है, सरसों तेल का रेट 200 रुपये किलो हो गया है। ऐसे स्थिति में देश की जनता मर रही है मगर मोदी सरकार सो रही है। इस मोदी सोती हुई सरकार के खिलाफ हमारे NSUI के साथियों ने जो आज हाउसिंग बोर्ड चौक में आज प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन में मैं भी शामिल हुआ और इस प्रदर्शन को हम आगे और जारी रखेंगे। भिलाई से ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर के वार्डों में डेंगू मलेरिया से बचाव व रोकथाम के तहत दुर्ग विधायक व महापौर ने बांटी टेमीफॉस की दवाइयां। दुर्ग नगरपालिक निगम दुर्ग द्वारा बुधवार को शहर के वार्डों में डेंगू मलेरिया से बचाव के उपाय के तहत वार्डों में टेमीफॉस दवाई का वितरण और कूलरों की जांच कार्य प्रारंभ किया गया। कार्य की शुरुआत आज विधायक अरुण वोरा एवं महापौर धीरज बाकलीवाल ने रायपुर नाका वार्ड से प्रारंभ की। वे स्वयं वार्ड निवासियों के घरों में जाकर दवाई का वितरण कर इसके लिए जागरूक किए। निगम दुर्ग ने आज शहर में करीब 500 घरों में टेमीफॉस दवाई शीशी का वितरण किया। वहीं 100 से अधिक घरों के कूलरों की जांच कर उसमें दवाई का छिड़काव किया। गौरतलब है कि शहर को डेंगू मलेरिया से बचाने प्रारंभ किए गए अभियान के अवसर पर महापौर बाकलीवाल ने वार्डवासियों से कहा कि जान है तो जहान है। जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा शहर भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए आज हम रायपुर नाका वार्ड से डेंगू मलेरिया बीमारी से बचाव के दवाई वितरण की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपको दी जा रही टेमीफॉस दवाई का 2 ढक्कन कूलर में गड्ढे, बर्तन आदि में रुके पानी में डालें। 2 दिनों बाद कूलर साफ कर दें। उन्होंने कहा कि डेंगू मलेरिया मच्छर साफ पानी में ही लार्वा छोड़ता है, जो इस दवाई से मर जाते हैं। इस संबंध में शहर विधायक ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। जान है तो जहान है। हम सबको स्वस्थ रहना है और स्वस्थ रहेंगे तभी हम क्षेत्र के, प्रदेश के और देश के नवनिर्माण में अपना सहयोग कर सकेंगे। नगर निगम दुर्ग ने और स्वास्थ्य विभाग दुर्ग ने एक अभियान चलाया है टेमीफॉस का। ये दवाई है, ये जो कूलर जिसमें मच्छर इकट्ठे हो जाते हैं और लार्वा बन जाते हैं जिसके कारण डेंगू जैसी बीमारी फैलती है, उसकी रोकथाम के लिए टेमीफॉस बहुत ही कारगर है। और उसमें अगर हम 2 ढक्कन डालते हैं और 1 सप्ताह बाद उसको पूरा साफ़ करके फिर से नया पानी भरते हैं तो निश्चित रूप से इससे बचाव किया जा सकता है। आज इसकी जानकारी देने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। शहर में लगातार नालों से गंदा पानी आने की शिकायत दुर्ग विधायक व महापौर तक पहुंचने के बाद फिल्टर प्लांट की सभी टंकियों की सफाई कराई जा रही है, जिसकी शुरुआत जनता मार्केट पद्मनाभपुर पानी टंकी से की है।
शहर की ओवरहेड टैंक व समवेल से जनता को शुद्ध पेयजल मिलने हेतु सफाई अभियान की शुरुआत की गई है। सफाई के दौरान टंकियों में जमे मिट्टी को रोटरी जेट मशीन के माध्यम से मैकेनाइज्ड वाटर टैंक क्लीनिंग सिस्टम से साफ किया जा रहा है और साथ ही अल्ट्रावायलेट लैब का उपयोग करते हुए सोडियम हाइपोक्लोराइड का घोल बनाकर डाला जा रहा है, जिसमें वह एंटीबैक्टीरियल का कार्य करेगा। इस तरह से हर घर में रोगाणु मुक्त पानी पहुंचेगा। यह कार्य निगम क्षेत्र के 11, 24 व 42 MLD फिल्टर प्लांट से संबंधित सभी टैंकों में किया जाएगा। आज पद्मनाभपुर जनता मार्केट पानी टंकी से इसकी शुरुआत की गई। जनता की मांग पर गंदे पानी से छुटकारा दिलाने की बार बार शिकायत आम जन से शहर विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल को मिल रही थी। इस दौरान टैंकों की सफाई के संबंध में विधायक वोरा ने कहा कि जनहित में जलजनित बीमारी पीलिया, डायरिया जैसे संक्रामक रोग से बचाव हेतु समय समय पर निगम के द्वारा संपूर्ण पानी टंकी की सफाई बिना विलंब के कराया जाना आवश्यक है। नगर निगम का दायित्व है कि गंदे पानी का निदान आवश्यक सेवा में शामिल है, जिसका निराकरण शीघ्र किया जाना चाहिए। वहीं महापौर बाकलीवाल ने कहा कि कंपनी द्वारा टंकियों की सफाई प्रतिवर्ष नियमित की जा रही है, जिससे वार्ड से संबंधित टंकी से पानी सप्लाई प्रभावित हो सकती है। अतः ओवरहेड टैंक व समवेल सफाई के दौरान संबंधित क्षेत्र के निवासियों से अपील है कि पानी का संग्रहण कर लें। इस संबंध में एल्डरमैन राजेश शर्मा ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। रोटरी एक मशीन है हम लोग के पास, केमिकल डाल के सफाई करते हैं उसका। पहले मट पंप से गंदा पानी रहता है, खाली नहीं रहेगा तो कुछ समय लगेगा। दुर्ग जिले में लगातार चोरी के बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण व अंकुश लगाने में लगातार धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। थाना प्रभारी मोहन नगर ब्रिजेश कुशवाहा के नेतृत्व में कार्रवाई की जा रही है। मुखबिर की सूचना पर अटल आवास उरला दुर्ग का राहुल देवराज के पास चोरी की मोटरसाइकिल बेचने के फिराक में घूम रहा था। पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने आरोपी से गाड़ी के कागजात मांगे तो उसके पास नहीं था। पुलिस द्वारा कड़ी पूछताछ करने के बाद आरोपी राहुल देवराज बाइक चोरी का जुर्म कबूल लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से 4 बाइक लगभग 1,30,000 रुपए बरामद किए। आरोपी राहुल देवराज के खिलाफ धारा 379 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया। भिलाई से ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। बाइक चोर की गिरफ्तार की, किस तरह गिरफ्तार की और कितना मोटरसाइकिल बरामद किए? ये हमें पुलिस से लगातार क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी की घटना हो रही थी, जिस पर पुलिस ने अपनी मुखबिर लगाया था और लगातार गश्त भी कर रही थी। तो हमें उरला से एक सूचना मिली कि देवराज नाम का एक आरोपी है, जिसके पास राहुल देवराज नाम है और उसके पास कई मोटरसाइकिलें रखी हुई हैं और वो बेचने के फिराक में है, जिस पर से पुलिस ने उसको घेराबंदी कर पकड़ा है और उसके खिलाफ 41/379 की कार्रवाई की जा रही है। सर, कहाँ रखता था बाइक और किस तरह घटना को अंजाम? ये बाइक को अलग अलग जगहों से, शहर के अलग अलग जगहों से उठाता था और उठाने के बाद जो उरला क्षेत्र है उसके किसी खेत या सुने मकानों में रखकर उसके पार्ट्स निकाल कर बेचता था और यही बेचने के बाद उससे अपनी जो भी शौक है, नशे का है, वो काम ये करता था। राजनांदगांव शहर के गौरव पथ सहित विभिन्न सड़कों के गड्ढों की मरम्मत को लेकर भाजपा पार्षदों ने महापौर के नाम ज्ञापन सौंपा। लगभग 10 वर्ष पूर्व 10 करोड़ की लागत से निर्मित राजनांदगांव शहर के गौरव पथ सहित अन्य सड़कों की मरम्मत को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने नगर निगम के सामने खड़े होकर महापौर और निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं सड़कों के गड्ढों की मरम्मत को लेकर ज्ञापन देने एकत्रित हुए। भाजपा पार्षदों से ज्ञापन लेने जब महापौर हेमा देशमुख नगर निगम नहीं पहुंची, तब आक्रोशित पार्षदों ने महापौर कार्यालय की दीवार पर ही ज्ञापन चस्पा कर दिया। गौरव पथ की जर्जर स्थिति को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर निगम अध्यक्ष एवं वर्तमान पार्षद शिव वर्मा ने कहा कि गौरव पथ निर्माण कार्य के बाद 10 वर्ष तक उसका मेंटेनेंस ठेकेदार द्वारा किया जाना है। नगर निगम में ठेकेदार की बयाने की राशि भी जमा है, इसके बाद भी गौरव पथ का मरम्मत नहीं कराया जा रहा है। जी, मुझे जानकारी प्राप्त हुई, लेकिन नेता प्रतिपक्ष से किसी प्रकार की खबर नहीं आई थी। यहाँ पहुँचने पर मुझे जानकारी हुई कि उनके पार्षद साथी के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। ये दुर्भाग्य की बात है या बोला जाए कि ऐसी विडंबना है कि हमने अपने नेता पक्ष ही उन्होंने अपने नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से ये संदेश नहीं भेजा। और रही बात गौरव पथ की, तो गौरव पथ का जो निर्माण है वो किसके कार्यकाल में है, ये पहले प्रश्न योग्य है। जिनके कार्यकाल में हुआ है ये निर्माण, तो उसके बाद इसकी गुणवत्ता कैसी रही कि इतनी जल्दी खराब हो गई है। तो उस पर एक जांच कमेटी गठित करने की हम बात करेंगे। चूँकि ये PWD की है काम, तो हम PWD इंजीनियर तक ये खबर पहुंचाएंगे। राजनांदगांव शहर के गौरव पथ की सड़क जर्जर हो चुकी है। वहीं इस मामले को लेकर मंगलवार को कांग्रेस के पार्षद ऋषि शास्त्री ने सड़क की मरम्मत कराने के मामले में नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद भाजपा ने आज अपने प्रदर्शन के दौरान कहा
कि कांग्रेस की महापौर होने के बाद भी कांग्रेस के पार्षद गौरव पथ की मरम्मत को लेकर आयुक्त को ज्ञापन सौंप रहे हैं, जबकि सड़क का मरम्मत ठेकेदार से कराया जाना चाहिए। इसी मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने महापौर के नाम ज्ञापन चस्पा कर दिया है। इस मामले को लेकर महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि गौरव पथ की गुणवत्ता को लेकर पहले भी सवाल उठे हैं और गौरव पथ का निर्माण किसके कार्यकाल में हुआ यह भी भाजपा को देखना चाहिए। महापौर ने कहा कि पीडब्ल्यूडी के दौरान गौरव पथ का निर्माण कराया गया है, पीडब्ल्यूडी को मरम्मत के लिए कहा जाएगा। वहीं महापौर ने गौरव पथ की गुणवत्ता की जांच को लेकर कमेटी गठित करने की बात भी कही है। गौरव पथ के निर्माण के बाद इसकी गुणवत्ता को लेकर कई बार सवाल भी उठे और गौरव पथ की जांच भी हुई। इसके बाद गौरव पथ निर्माण से संबंधित पूरी फाइल ही गुम हो गई। इस फाइल को लगभग 6-8 वर्ष पूर्व नगर निगम कार्यालय में हुई आगजनी में जल जाना बताया गया। वहीं अब एक बार फिर गौरव पथ की जर्जर स्थिति के बाद इसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त है एक और ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। सांप्रदायिक दंगों से लोगों को बचाने और महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1 दिवसीय कराटे का आयोजन राष्ट्रीय महिला जागृति मंच छत्तीसगढ़ द्वारा किया गया, जिसमें बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खुद की रक्षा स्वयं कर सके आदि बातों को ध्यान में रखकर हमने 1 दिवसीय कराटे का आयोजन किया। कोच राकेश पुरी गोस्वामी ने बताया कि बच्चियों को आज उन्होंने कठिन परिस्थिति में स्वयं को दूसरों से कैसे रक्षा करें उसके बारे में टिप्स दिया। वहीं बहुत ही अच्छे से सिखाया और खुद करके भी बताया। आगे आने वाले समय में हम 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन करेंगे। कोच गोस्वामी के माध्यम से राष्ट्रीय महिला जागृति मंच की टीम बालिकाओं को अपने बचाव और आत्मनिर्भर बनने के लिए जागरूक कर उनको कराटे प्रशिक्षण देंगी। आयोजनकर्ता रूना शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष टाटा शोभा, राष्ट्रीय सचिव उपस्थित थे। पहली बार आए हैं यहाँ सर जो हमें दूसरों से लड़ना जो हमारे साथ होता है उसके बारे में सिखा रहे हैं, उनसे कैसे बचना है, तो उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और हम चाहते हैं कि सर और आए और हमें और सिखाएं। आज राष्ट्रीय महिला जागृति मंच छत्तीसगढ़ की तरफ से बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि आजकल की हो रही घटनाओं से बच्चे बड़े त्रस्त हैं, खास तौर से बालिकाएं और महिलाएं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने तय किया, प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ खड़े हैं रूना शर्मा जी और मैं राष्ट्रीय सचिव,
तो हम लोगों ने ये तय किया नहीं, अब बच्चियों को जो हम सेल्फ डिफेंस करने की तैयारी करवाते हैं। तो हमने हमारे सर जो हैं राकेश गोस्वामी सर जी, उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने एक बार ही हमारा निमंत्रण स्वीकार करके हमारी बच्चियों को ट्रेंड करने का अवसर दिया और आए, उन्होंने सिखाया। राष्ट्रीय महिला जागृति मंच की तरफ से कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें महिलाओं को अभी जो बहुत सारा सामाजिक में देखने को मिलता है घटना की, बहुत सारा न्यूज़ में भी पढ़ने मिलता है, छेड़छाड़ और दुनिया भर का घटना, उससे बचने के दृष्टि से कार्यक्रम रखे गए थे राष्ट्रीय महिला जागृति मंच की तरफ से। तो उसी के द्वारा मेरे को बुलाया गया और वहाँ मैंने कुछ ऐसा बताया जिससे छोटी छोटी घटनाएं हैं जो आगे चल के बड़ी घटना बन जाते हैं। तो इस शुरुआत में ही हम अपने आप को कैसे बचा के बड़ी घटना से हम निजात पा सकते हैं, ये सब बताया गया। भिलाई से ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के सरपंच ने मनमानी तरीके से 119 अवैध पेड़ों की कटाई की, जिसे लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन से की शिकायत। जहां पर नए सरपंच की मनमानी की लिखित शिकायत करने पहुंचे ग्रामीणों ने प्रशासन से पूर्व सरपंच श्रीमती केवराबाई वर्मा द्वारा मनरेगा के तहत 2 डबरी निर्माण स्वीकृति कराई गई थी, जिनके तहत नए सरपंच ने 22 फरवरी 2020 को पदभार ग्रहण करने के पहले ही बगैर ग्राम पंचायत में सूचना दिए 119 अवैध रूप से हरे पेड़ों की कटाई कर नीलाम कर दिया गया है तथा नीलाम किए गए पेड़ों का हिसाब किताब भी नहीं दिया जा रहा है। इस तरह से शासकीय भूमि में लगे हुए 119 हरे पौधों की कटाई व ग्राम पंचायत में बगैर सूचना दिए जाने की शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाने जिला प्रशासन से की गई है। ग्राम पंचायत लोलेसरा के नए सरपंच की मनमानी की हद तब पार हो गई जब सरपंच अपने पदभार लेने के पहले व चुनाव जीतने के बाद से ही अपनी मनमानी करते हुए 119 हरे पौधों की कटाई कर दी, जिसकी सूचना ग्राम पंचायत के सदस्यों को भी नहीं दी गई। मनरेगा के तहत 2 डबरी निर्माण कार्य के चलते 119 अवैध हरे पेड़ों की कटाई में ग्राम पंचायत लोलेसरा के नए सरपंच द्वारा मनमानी करने की लिखित शिकायत बेमेतरा अनुविभागीय अधिकारी को दी गई है। इस पर किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं होने की वजह से ग्रामीणों में काफी आक्रोश का माहौल देखने को मिला है। बहरहाल देखने वाली बात है कि ग्रामीणों की शिकायत पर उच्च अधिकारी द्वारा क्या कानूनी कार्रवाई करते हैं या फिर मामला दबकर रह जाता है, यह समय की गर्त में है। ग्राम पंचायत में जो डबरी निर्माण का स्वीकृति आया था, उसी के दौरान यहाँ पर लगभग दोनों डबरी निर्माण के लिए 119 पेड़ झाड़ काट दिए गए, जो गांव में बुनियादी करवा कर और बिक्री किया गया है। और नीलाम करने के बाद वहाँ जैसे कि बात है कि बोलने पर कि पूर्व सरपंच श्रीमती केवरा वर्मा द्वारा दिए गए पदभार 22/2/2020 में दिया गया था। उसके अलावा ये उसके पूर्व प्रभार देने के पूर्व लगभग 10 या 12 तारीख के नीलाम कर झाड़ को बेच दिए गए। अब उसका राशि कहाँ गया है इसका भी जानकारी नहीं। यहाँ सर मनमानी जो सरपंच व्यक्ति है उनका मनमानी चल रहा है। जैसे यहाँ डबरी निर्माण के कार्य के लिए स्वीकृत हुआ डबरी निर्माण और एक तालाब निर्माण, तो उसके लिए जो उसमें पेड़ था परिया में, मैदान में पेड़ था, उसको शपथ लेने के पहले चुनाव जीतने के बाद वो पूरा कटवा दिया। अच्छा। यानी पंचों को कोई किसी से कोई मतलब नहीं है। अच्छा। वो अपना मनमानी कर रहा है बस। डोंगरगांव ब्लॉक के सरपंच संघ अध्यक्ष टीकाराम सोनकर के नेतृत्व में लगभग 40 सरपंचों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपनी विभिन्न मांगों को ज्ञापन के माध्यम से रखा। छत्तीसगढ़ प्रदेश सरपंच संघ के बैनर तले राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले लगभग 40 ग्राम पंचायत के सरपंचों ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। सरपंच संघ के अध्यक्ष टीकाराम सोनकर के नेतृत्व में पहुंचे सरपंचों ने कहा कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत किए गए निर्माण कार्यों की राशि अब तक प्राप्त नहीं हुई है। वहीं निकट भविष्य में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत निर्माण कार्य की 50% राशि का अग्रिम भुगतान करने, मनरेगा और अन्य मद से कराए जाने वाले निर्माण कार्य के लिए पूर्व में जारी किए गए एसओआर को संशोधित कर वर्तमान समय के अनुसार एसओआर दर पर कार्य का भुगतान करने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने ग्राम पंचायत सरपंचों का मानदेय 2000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग अपने ज्ञापन के माध्यम से की है। आज हम लोग डोंगरगांव ब्लॉक के पूरे लगभग 50-60 सरपंच आए हैं और हम लोग आज इस ज्ञापन को माननीय सांसद महोदय जी को भी दिए हैं
और माननीय कलेक्टर महोदय जी को भी दिए हैं और अभी हम लोग जिला पंचायत सीओ जी को भी देने के लिए जाने वाले हैं। हम लोगों का प्रमुख मांग है, आज सरपंचों का मनरेगा में मटेरियल भुगतान अभी तक के नहीं हुआ है, वो तत्काल हो। हमारी मांग ये भी है कि अब भविष्य में जितने भी मनरेगा का कार्य स्वीकृत हो उसमें 50% की राशि अग्रिम प्रदान किया जाए। कि हम अपने विभिन्न मांगों को लेकर, अपनी समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट ऑफिस आए हैं सर को सबने। अब पहले तो हम लोग सांसद सर के पास गए, अपनी समस्या को आके लाए, उसके बाद हम लोग कलेक्ट्रेट ऑफिस आए हैं। हम लोग जो कार्य करते हैं मनरेगा में, तो अभी जो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, ये मुख्यमंत्री सर का जो योजना है उसको तो हम लोग पूरा टोटल बना के रख दिए हैं, पूरा कंप्लीट किए हैं अपना। उसकी योजना से हम पूर्ण समर्पित हैं, लेकिन उसमें से हम लोग को 1 रुपये भी अमाउंट अभी तक मिला नहीं है पेमेंट, न तो मटेरियल का और जो अपना श्रमिक है उनका भी रुका हुआ था जो अभी स्टार्ट हुआ है। तो हम लोग आगे ये चाहते हैं कि जब भी हम मनरेगा का कार्य करें तो 50% राशि अग्रिम राशि हमें दें। छत्तीसगढ़ प्रदेश सरपंच संघ ने अपनी इन मांगों का ज्ञापन कलेक्टर के नाम एडिशनल कलेक्टर CL मार्कंडे को सौंपा है, जिस पर एडिशनल कलेक्टर ने कहा कि सरपंचों की मांग शासन स्तर की है। कलेक्टर महोदय के माध्यम से उनका ज्ञापन शासन स्तर पर भेजा जाएगा। डोंगरगांव ब्लॉक के सरपंच संघ के माध्यम से एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा जो है सरपंचों का मानदेय बढ़ाने के लिए 15 वित्त आयोग की जो राशि ग्राम पंचायत में जो दी जाती है उसमें जो नियम है उसका सरलीकरण करने के लिए, मनरेगा के नियमों को सरलीकरण करने के लिए और 4-5 ही मांगे जो उनके द्वारा इनको आज ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया है कि ये सारे मांगे जो है शासन स्तर के नीतिगत निर्णय से संबंधित लगता है और इस संबंध में शासन स्तर से ही जो है नीतिगत निर्णय लिया जा सकता है और संघ के माध्यम से जो आवेदन दी गई है तो उसको कलेक्टर महोदय के समक्ष हम रखेंगे। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे सरपंचों ने कहा कि पूर्व दर पर निर्धारित कार्य के निर्माण की लागत वर्तमान समय में काफी बढ़ गई है। ईंट, रेत, सरिया, सीमेंट के दाम बढ़े हुए हैं। ऐसे में पुराने दर पर कार्य किया जाना संभव नहीं है। समय पर निर्माण कार्यों के भुगतान नहीं होने की वजह से ही सरपंचों को आर्थिक समस्या से जूझना पड़ रहा है। अपने ज्ञापन में सरपंच संघ ने 15वें वित्त की राशि में अनावश्यक प्रतिबंध को हटाकर सरलीकरण करने की मांग भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भिलाई की पॉश कॉलोनी नेहरू नगर पूर्व में महिला के साथ गैंगरेप की एक घटना को अज्ञात आरोपियों द्वारा अंजाम दिया गया है, लेकिन फिलहाल पुलिस इसे दुष्कर्म की घटना बता रही है। वहीं पुलिस की नींद हराम हो गई है। घटना में मामला दर्ज होने के बाद 30 लोगों की टीम अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर रही है। दरअसल मामला 14 तारीख देर रात की घटना की है। दुर्ग एसपी प्रशांत ठाकुर के आदेश पर दुर्ग सीएसपी, भिलाई नगर सीएसपी और 3 थाना प्रभारियों के नेतृत्व में 30 पुलिस अधिकारियों की जांच टीम बनाई गई है। आरोपियों तक पहुंचने साइबर पुलिस से भी तकनीकी मदद ली जा रही है। इस तरह सिविल टीम से लेकर कुल 30 जवान खोजबीन में जुटे हुए हैं। मामले में पुलिस को एसयू सेगमेंट की स्लेटी कलर की कार की तलाश है। दरिंदों ने 27 वर्षीय महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करने के बाद नेहरू नगर पूर्व में सड़क किनारे फेंक दिया था। महिला के सर पर चोट लगी है, चेहरे में भी खरोच के निशान हैं। महिला का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सेक्टर 10 से लेकर नेहरू नगर तक के सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। करीब 90 सीसीटीवी कैमरे का फुटेज खंगाल चुके हैं। नेहरू नगर के एक सीसीटीवी कैमरे में कार का फुटेज मिला है। एसयू सेगमेंट की स्लेटी कलर की कार को पुलिस ने नोटिस में लिया है। सुपेला थाना अंतर्गत दिनांक 13 तारीख को प्रातः 5 बजे सूचना मिली थी कि नेहरू नगर इलाके में गुरुद्वारा के पीछे एक महिला को बेसुध अवस्था में और किसी गाड़ी ने छोड़ा है। इस प्रकार की सूचना पर से पुलिस पहुंची और उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। महिला जो है न्यू कृष्णा नगर सुपेला के रहने वाली है और उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। उस महिला का इलाज अभी चल रहा है। डॉक्टर की रिपोर्ट और परिजनों की रिपोर्ट आवेदन पर से आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है अज्ञात लोगों के खिलाफ और उसमें तमाम पहलुओं की जांच के लिए 5 प्रकार की टीमें बनाई गई हैं।
जिसमें सीएसपी भिलाई नगर और सीएसपी दुर्ग दो सीनियर राजपत्रित अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। साथ में 3 थानेदार भी हैं और ये सारी टीम जो है लगी हुई है जो इस मामले में आरोपी हैं, अज्ञात आरोपी, उनकी पतासाजी के लिए। भिलाई से ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।